बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। जी, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थ्योरम जो कि 2015, 16, 17 और 18 में मुसलसल 4 साल ये आया हुआ है। जी, आपको ये थ्योरम है ये दो तरह से वो पूछता है। कैसे? वो कह रहा है प्रूफ स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूलर होमोमॉर्फिज्म। स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? तो अगर आपके पास m एंड n r मॉड्यूल है, फाई m से n भी सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, मतलब ये जो होमोमॉर्फिज्म मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है ये सर्जेक्टिव है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। देन वो कह रहा है शो करे कि m ओवर कर्नल ऑफ t जो क्वेश्चन आपके पास मॉड्यूल आएगा ये आइसोमॉर्फिक होगा n के। ये मैंने किसका बताया आपको? स्टेट एंड प्रूफ। ये मैंने स्टेट किया, अभी प्रूफ कुछ देर में करेंगे। या तो आपसे वो इस तरह पूछ लेगा। अब देखें, इफ t इज द होमोमॉर्फिज्म, मैंने यहाँ पे फाई यूज किया, तुमने t यूज किया, देयर इज नो डिफरेंस फ्रॉम m ऑन टू n, फ्रॉम m ऑन टू n। जब उसने ऑन टू कह दिया इसका मतलब है ये जो मैपिंग है सर्जेक्टिव है। ओके, जब ऑन टू का लफ्ज यूज हुआ इसका मतलब है ये जो मैपिंग की है टी एम से एन पे वो क्या है? सर्जेक्टिव है विद कर्नल ऑफ टी ए, और कर्नल ऑफ टी को वो ए कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रूफ करें एम ओवर ए आइसोमॉर्फिक है एन के, इस तरह कह सकता है एन इज आइसोमॉर्फिक टू एम ओवर ए। अब बेसिकली देखिए एम ओवर ए हमारे पास क्या कर्नल ऑफ टी है, मतलब एम ओवर कर्नल ऑफ टी, एम ओवर कर्नल ऑफ टी आइसोमॉर्फिक टू एन। तो बेसिकली ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूलर होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, या तो वो आपसे कहता है स्टेट एंड प्रूफ, या तो आपको ये स्टेटमेंट दे देता है और फिर वो कहता है कि इसे आप प्रूफ करें। तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इस मामले में, मैंने आपको डिटेल से बता दिया इस हवाले से। जब हम क्या करेंगे, अब हमने अपने थ्योरम को तो बेसिकली डिस्कस कर लिया कि वो कैसे आएगा और हमने उसे कैसे करना है। अब इसके प्रूफ पे चलते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट आएगी तब भी इक्विवेलेंट है, ये भी तब भी इक्विवेलेंट है। अब हमने क्या कह दिया, क्योंकि टी हमारे पास पहले जो चीजें गिवन है वो लिख देते हैं। सिंस टी एम से एन बी है सर्जेक्टिव मॉड्यूलर होमोमॉर्फिज्म, बेसिकली मैं इसको लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये भी आया हुआ ये भी आया हुआ, तो आप इसके मतलब ये भी लिख सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है। सिंस टी क्योंकि हमारे पास एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, एक मॉड्यूल और सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, और हमारे पास दिया हुआ है कर्नल ऑफ टी ए के बराबर है। अब कर्नल ऑफ टी हमें ये प्रूफ शो कर चुके हुए कि कर्नल ऑफ टी जो हमारे पास होता है वो एक सब मॉड्यूल होता है, किसका होता है? अब देखिए, पहले देखिए कर्नल ऑफ टी में एलिमेंट कैसे हुए। कर्नल ऑफ टी में बेसिकली एक्स के वो वाले एलिमेंट्स होंगे जिसपे टी का आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है कर्नल ऑफ टी में एक्स के एलिमेंट्स है, तो अगर कर्नल ऑफ टी सब मॉड्यूल है तो वो किसका होगा? एम का सब मॉड्यूल होगा। ये आ गई रीजन कर्नल ऑफ टी की डेफिनेशन। अब अगर कर्नल ऑफ टी एम का सब मॉड्यूल है तो उसका मतलब है कि जो क्वेश्चन मॉड्यूल है एम ओवर कर्नल ऑफ टी या एम ओवर ए वो हमारे पास क्या वेल डिफाइंड होगा। अब हम क्या करते हैं, मैपिंग करने, तो बेसिकली हमको ये शो करना है ये वाला, तो मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं साई एम ओवर ए से एन पे, एम ओवर ए से एन पे सच डेट कैसे डिफाइन किया है कि जब हम इसमें से एलिमेंट लेंगे, ये हमारे पास क्या क्वेश्चन मॉड्यूल है, तो क्वेश्चन मॉड्यूल में एलिमेंट कैसे होते हैं? आप इस सेट में इसके एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो x प्लस ए इज इक्वल टू। अब देखिए बेसिकली मेरे पास ये चीज तो गिवन थी ना, ये वाली मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, तो मैंने इसी की मदद से अपनी जो नई डिफाइन मैप है उसको डिफाइन कर देंगे। साई ऑफ x प्लस ए किसके बराबर है? टी एक्स के बराबर है। अब बेसिकली टी एक्स किसके बराबर होगा? टी जब x एलिमेंट लेंगे तो n पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब है कि जो टी एक्स है वो n में जाएगा। अब देखिए बिल्कुल वही चीज है कि m ओवर ए n में जा रहा है, इसका मतलब है ये जो आंसर है टी एक्स n का ही है। अब बेसिक नेक्स्ट हम ये शो करेंगे, ये हमने डिफाइन तो कर ली ये वाली एक मैपिंग। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, पहली बात हम ये शो करेंगे कि ये जो साई है ये वेल डिफाइंड है। ऐसा तो नहीं जो मैपिंग ली हुई है कि वो वेल डिफाइंड ना हो फिर आगे प्रूफ नहीं हो सकेगा, तो सबसे पहले शो ये करेंगे जो मैपिंग हमने लिया वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। नेक्स्ट हम ये शो करेंगे
ये जो साई है ये एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। साई हमारे पास क्या है, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की दो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे कोशिश करने सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह वो हो जाएंगी। नेक्स्ट, क्योंकि बाइजेक्शन चाहिए ना हमें, अब हमें इसमें बाइजेक्शन चाहिए। पहले इसकी मैपिंग को वेल डिफाइंड प्रूफ करना है, देन हमने क्या करना है, इसको मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म शो करना है। जब मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म शो हो जाएगा तब हम शो करेंगे कि ये जो हमारे पास सारी मैपिंग है बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन से मुराद क्या है कि वो हमारे पास 1-1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। अगर ये तीनों चीजों में जो वेल डिफाइंड, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म और बाइजेक्शन शो करने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब है कि m ओवर a जो कि m कोशेंट मॉड्यूल है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा n के बारे में ही हमने बेसिकली शो करना है। अब हम क्या करते हैं, साई इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड को शो करने के लिए क्या करते हैं कि आप दो इमेजेस को सेम कर लेते हैं। अब देखिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर एक फंक्शन वेल डिफाइंड है, जैसे यहाँ पे ये मैं m कह देता हूँ, ये n कह देता हूँ। वेल डिफाइंड का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट उसकी इमेजेस एक से ज्यादा ना हो, उसकी इमेजेस एक से ज्यादा ना हो, ये वेल डिफाइंड का मतलब होता है। यहाँ पे तो देखिए ना, इसकी एक x की इमेज दो है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये मैपिंग वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वेल डिफाइंड होगी तो हर एलिमेंट की, इसके हर एलिमेंट की जो इमेजेस है, हर एलिमेंट की जो इमेज है, ये जो आपके पास एलिमेंट है इसकी जो इमेज है वो एक ही होगी, इसी तरफ होगी, इसकी एक एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा नहीं होगी, इसे कहते हैं वेल डिफाइंड। तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं इसके दो एलिमेंट को सेम पकड़ लेते हैं कि यार इनके दो एलिमेंट सेम है। अगर इनके दो एलिमेंट सेम पकड़ लेते हैं तो शो ये करेंगे कि जिस पे ये मैप हो रहे हैं वो दोनों भी, इनकी इमेजेस भी सेम है। मतलब आप दो एलिमेंट को सेम पकड़ेंगे और शो ये करेंगे कि इनकी जो इमेजेस है वो भी क्या इक्वल है। अब यहाँ पे इस ये तो मैपिंग मैंने वैसे डिफाइन की, लेकिन ये मैपिंग m ओवर a की, तो यहाँ पे एलिमेंट किस तरह के होंगे, x प्लस a और इधर क्या होगा y प्लस a, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, मॉड्यूल क्वोशिएंट मॉड्यूल है और सम x y किससे होंगे, m से होंगे। ओके, अब x प्लस a प्लस y प्लस a बेसिकली हमारे पास कोसेट्स होते हैं। तो कोसेट्स में फिर प्रॉपर्टी पड़ी, अगर आप y को उधर ले जाएं तो x माइनस वाई प्लस a इज इक्वल टू a, तो आप y को उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x माइनस वाई प्लस a के बराबर है, तो ये भी आपने प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि a प्लस h अगर एज के बराबर है कोसेट्स में, सेमेस्टर नंबर 5 अलजेब्रा की, ठीक है, कोस में कि a प्लस h अगर एज के बराबर है तो इफ एंड ओनली a x से होगा। अब देखिए क्योंकि ये कोसेट है और ये इसका सम इसमें एलिमेंट जमा करके यही आ रहा है, इसका मतलब है कि x माइनस वाई ए से बराबर होगा। अब a हमारे पास किसके बराबर है, a बराबर है कर्नल ऑफ t के। कर्नल ऑफ t की डेफिनेशन क्या है कि कर्नल ऑफ t पे वो एलिमेंट्स होंगे जिस पे t का आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है इस x माइनस वाई पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। t का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब क्योंकि t हमें पता है गिवन दी हुई है, t इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम m into n, क्योंकि ये मॉड्यूल तो है, जाहिर सी बात है होमोमॉर्फिज्म भी है, तो क्योंकि t मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है तो ये इस पे अलग अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए जो आपकी मॉड्यूल, जो मैंने यहाँ पे t डिफाइन किया होता है m से n, जब भी आप x का एलिमेंट लेंगे तो वो t ऑफ x n में जाएगा। इसका मतलब है कि जो t ऑफ x, जो भी t का आंसर है वो n में जाना है। n भी हमारे पास क्या है, एक मॉड्यूल, एक आर मॉड्यूल है। अगर वो आर मॉड्यूल अंदर तो इसका मतलब वो अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है। अगर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है तो हम इसको इस एलिमेंट को इधर लेके जा सकते हैं, ठीक है। क्या वजह है कि n इज आर मॉड्यूल। नेक्स्ट अब देखिए क्या है, tx बराबर है ty को, तो tx की इमेज क्या होगी, tx की प्री इमेज क्या होगी, tx की प्री इमेज है साई x प्लस है, और ty की प्री इमेज क्या होगी, साई y प्लस है। तो बेसिकली हमने क्या शो किया, हमने दो एलिमेंट्स लिए थे बराबर और हमने उनकी इमेजेस को बराबर शो कर दिया। इसका मतलब साई हमारे पास क्या होगा, वेल डिफाइंड हो गया। बिल्कुल सेम इस तरह हम ये भी शो कर देंगे कि साई हमारे पास क्या 1-1 है, साई इज 1-1। कैसे होगा कि साई 1-1 के लिए आप क्या करते हैं कि दो इमेजेस को सेम रखते हैं और उनकी प्री इमेजेस को बराबर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब जब क्योंकि ये जो आपके स्टेप्स है ना, ये इफ एंड ओनली के साथ हो रहे हैं ये सारे स्टेप्स, तो आप इसको अगर इस तरह कर दें,
तो इसका मतलब है अगर आप ये देंगे तो ये हो सकता है, अगर ये है तो ये हो सकता है, ये है तो रिवर्स स्टेप्स के साथ आप करेंगे। जब अगर आप इमेजेस को सेम पकड़ेंगे तो आपके पास एलिमेंट्स भी सेम आ जाएंगे। इसका मतलब है कि कंसिक्वेंटली इसके साथ हमने ये भी शो कर दिया कि साई इज 1 1, हमें ये लहदा शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो लहदा भी कर सकते हैं, इट्स अप टू योर। लेकिन हमारे पास क्योंकि हमने वीडियो में मैंने टाइम को शॉर्ट करना होता है अपने, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इस तरीके से ही बता दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, साई को वेल डिफाइन शो कर दिया, दो हमारे काम रहेंगे, साई को मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म शो करना है और साई की बाइजेक्शन शो करनी है। साई की बाइजेक्शन के लिए जो एक काम होता है 1 1, वो तो हमने कर दिया, ऑन टू साई को शो करना है। तो अब मैं इसे इरेज करके आपको फिर समझाता हूँ। हम क्या शो करने लगे हैं, शो ये करेंगे कि साई हमारे पास क्या एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। तो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें से दो एलिमेंट को पिक करते हैं और उन दोनों की सम पे इस साई को ऑपरेट करवाएंगे। अगर साई उन दोनों की पर अलग अलग ऑपरेट हो गया और सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब साई हमारे पास मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होगा। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी लेते हैं कि इसमें दो एलिमेंट लेते हैं, x प्लस ए वाई प्लस ए बिलोंग्स टू एम ओवर ए। इसका मतलब है कि x और y m से बिलोंग करें और r हम r से ले लेते हैं रिंग से। कंसीडर करते हैं साई इन दोनों के सम पे। अब मुझे ये बताएं कि x प्लस ए प्लस वाई प्लस ए, तो हम इसे ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस ए। क्यों, ये एडिशन ऑफ कोसेट्स डिफाइन किया हुआ है। अब हमने इसे लिख दिया साई ऑफ x प्लस ए साई ऑफ x प्लस वाई प्लस ए। अब बाय डेफिनेशन ऑफ साई, जब जो इधर एलिमेंट पड़ा होगा उस पर टी ऑपरेट करवा देंगे, तो इसकी इस पे ये पड़ा हुआ इधर, तो टी इस पे ऑपरेट करवा दिया। अब टी मैंने इस पे लेता कैसे कर दी, मल्टीप्लाई तो नहीं किया। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी ये है क्योंकि टी हमारे पास क्या है, गिवन है आप लोगों को कि टी एक होमोमॉर्फिज्म है मॉड्यूल का। इसका मतलब है कि वो लेता ऑपरेट हो जाएगा, टी इज मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। ओके, अब देखिए tx किसकी, tx के अगर ट्री में देखें तो क्या था, साई x प्लस ए, टी वाई देखें तो क्या होगा, साई y प्लस ए। तो उसका मतलब है कि हमने बेसिकली शो कर दिया है कि जब आप साई इन दोनों एलिमेंट्स में ऑपरेट करवाएंगे तो इन दोनों पे इलेवन ऑपरेट हो जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m, ये भी लिख सकते हैं, या तो आप ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल x प्लस ए और y प्लस ए बिलोंग्स टू m ओवर ए। दोनों में से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि आप अगर रिंग के एलिमेंट को उस स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, अगर क्या r जब साई स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होगा तो r बाहर आना चाहिए, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है। तो हमने इस तरह किया, कंसीडर कर लिया साई r इनटू x प्लस ए। अब देखिए क्योंकि हमारे पास कोसेट्स की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वो बेसिकली इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया साई r x प्लस ए, ये किसकी मदद से, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स, रीजन इसकी। हमने क्या किया, साई आर एक्स प्लस ए को लिख दिया टी आर एक्स, टी ऑफ आर एक्स। इसकी क्या वजह, डेफिनेशन ऑफ साई, इस डेफिनेशन के यूज करते हुए। अब टी आर एक्स आ गया। अब देखिए मैंने आर को कैसे बाहर निकाला है, बहुत आसान है क्योंकि टी तो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें तो आर बाहर निकल सकता है इजीली, तो आर इनटू टी एक्स आ गया। अब टी एक्स क्या है, साई ऑफ एक्स प्लस ए, तो साई ऑफ एक्स प्लस ए आ गया। यहाँ पे क्या, फॉर ऑल r बिलोंग्स टू r एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल x प्लस a बिलोंग्स टू m ओवर a, ये भी लिखा जा सकता है इसकी जगह। अब देखिए हमने क्या लिया था, साई ऑफ r इंटू एक्स प्लस ए लिया था, तो बेसिकली क्या आ गया, r बाहर चला गया साई ऑफ x प्लस ए का मतलब। तो इसका मतलब है कि साई हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। साई हमारे पास क्या है, एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो क्या है कि साई को बाइजेक्शन शो करनी है। साई की बाइजेक्शन के लिए साई को 1 1 शो करना पड़ता है और साई को ऑन टू शो करना पड़ता है। साई को 1 1 तो हम शो कर चुके हैं, ये तो हमने एक आसान काम कर लिया अपने लिए। अब साई को बेसिकली हमने क्या शो करना है, ऑन टू शो करना है, तो वो मैं अभी इसको रिमूव करके कर देता हूँ। जब हमने क्या शो कर रहे थे कि साई इज ऑन टू, अब हम क्या करेंगे, ऑन टू शो करने के लिए शो करेंगे कि इसके किसी भी एलिमेंट के लिए अगर z अगर m तक कोई भी एलिमेंट लेंगे तो आपके लिए आपको हमेशा m ओवर a से कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा। ये हमने शो करना है साई को ऑन टू शो करने के लिए। तो क्या करते हैं, इसमें कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट z बिलोंग्स टू m। अगर z n से कर रहा है तो हमें पता है कि t
एम से एन है वो सब्जेक्टिव है, ठीक है। हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। अगर सब्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है इसका मतलब है कि आपके पास जैसे इस z के लिए जो कि n से बिलोंग कर रहा है, m में से एक लाजमी एलिमेंट बिलोंग करेगा साइड दैट की जो tf x की इमेज है वो z होगी। ओके, अब अगर हमें ये ऑन टू की कंडीशन ना गिवन हो तो हम इसे साई को ऑन टू नहीं कर सकते। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म में सब्जेक्टिव होगा तो आप उसे प्रूव कर सकते हैं, वरना यू कैन नेवर डू इट। सो अब क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, ये जो आपके पास m से n है, इसका मतलब आपके पास इसमें से एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि इस पे जब इस एलिमेंट पे जब t ऑपरेट कराएंगे आपके पास z मिल जाएगा। ओके, अब क्योंकि x m से मिल चुका है तो इसका मतलब है x प्लस a किससे बिलोंग करेगा, m ओवर a से। दस जब आप बाय डिफाइनिंग दैट, जो आपने डिफाइन किया हुआ है कि साई ऑफ x प्लस a, तो जब आप ऑपरेट करेंगे आपके पास tx मिलेगा, tx बेसिकली बराबर किसके है, z के। उसका मतलब है कि आपने z लिया था तो आपको एक प्री इमेज उसकी मिल चुकी है x प्लस a। thus for every z belongs to n there exist, इस z के लिए जो कि n से बिलोंग कर आपको एक प्री इमेज मिल चुकी है m ओवर a से। इसका मतलब क्या होगा कि जो साई है वो ऑन टू है। अगर साई ऑन टू है तो कंसिक्वेंटली जो आपके पास साई m ओवर a से n है। अभी तक हमने कितने काम किए, इसको एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म शो किया है, इसको पहले वेल डिफाइन था तभी आगे काम कर सकेंगे, वरना काम नहीं आगे कर सकेंगे। वेल डिफाइन शो किया, फिर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म शो किया और बाइजेक्शन शो कर दिया। तो क्या लिख दिया, साई m ओवर a से n इज अ बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। इसका अगर बाइजेक्टिव हो चुका इसका मतलब है ये इसके आइसोमॉर्फिक हो चुका है, दैट दीस आइसोमॉर्फिक टू दैट। तो यही बेसिकली हमने यहाँ पे शो करना था। वी कैन शो दैट वेयर a इज इसके बराबर है कर्नल ऑफ t के बराबर है। इसी के साथ हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको समझा दूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।